yourself back together now. What's your vision? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। रेशो क्या है? 3:2। कभी भी रेशो को अंडरलाइन करके रखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस को ओवरलुक करते हैं। कोई भी ऐसी हिडन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रही है। एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। स्टॉक ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड 19,700, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ये। गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिखती है आप लोग को तो उसको क्या करेंगे? स्टार मार्क दे देंगे या फिर अंडरलाइन करके रखेंगे। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5%, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। तो 6 नंबर का एडजस्टमेंट एकदम न्यू है आप लोगों के लिए और एडजस्टमेंट नंबर 3 न्यू है। तो दोनों को ऐसा पॉइंट करके रखेंगे, सर्कल करके रखेंगे या स्टार मार्क करके रखेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 जो है वो डेटर से रिलेटेड है। तो एडजस्टमेंट हमें पढ़नी ही इसलिए है क्योंकि हमें हो सकता है कि एडजस्टमेंट बाद में दी हो, जैसे 6 एडजस्टमेंट की एंट्री पहले होगी और 5th की बाद में। तो इसलिए एडजस्टमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक। तो स्टॉक में स्टॉक जो होता है वो क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर है स्टॉक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं हम। स्टॉक दिया है, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। इट इज़ 19,700। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। या एडजस्टमेंट रोज आ रही है, आई थिंक सबको लर्न हो गई होंगी। क्लोजिंग स्टॉक 19,700। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। कोई भी एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है वो एडजस्टमेंट सॉल्व करते करते हमें याद होती है। तब तक क्या हमें क्या करना है? जो एडजस्टमेंट की लिस्ट है, जो एडजस्टमेंट्स हमने प्रीवियसली पढ़े हैं उस लिस्ट को देखना है, उसकी एंट्री कहाँ होती है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल पहले भी आया हुआ है। इसकी एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और P&L के डेबिट साइड में। क्या नाम से होगी? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। इसका अमाउंट है हमें दिया है 3,000 और दूसरी एंट्री होगी P&L के डेबिट साइड में टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी क्या करती है? गुड्स जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट में ताकि हमें वो उससे उसका सेल बढ़े। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसे एडवर्टाइजमेंट में प्लस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एडजस्टमेंट, वेरी यूनिक एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट आप लोगों को एडजस्टमेंट के लिस्ट में नहीं मिलेगी। तो कुछ एडजस्टमेंट हमें खुद सोच के कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो सोच के हमें करना होता है। जैसे मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। अब मोटिव पावर जो है दैट इज़ एक्सपेंसेस, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और पावर मीटर क्या है? पावर मीटर इज़ अ असेट। जो हम मीटर लगाते हैं वो क्या है? असेट। दैट इज़ वन टाइम एक्सपेंसेस, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंसेस वी कुड से। तो पावर मीटर क्या है? हमारे लिए असेट है और मोटिव पावर क्या है? एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोटिव पावर को ढूंढेंगे। मोटिव पावर डेबिट साइड में दिया है 1350। तो वो मोटिव पावर को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे टू मोटिव पावर 1350। अब
अब बोला है कि इसमें पावर मीटर का इंक्लूड है, लेकिन वो तो हमारे लिए एसेट है, तो एक्सपेंसेस में वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले हेड्स या एक जैसे दिखने वाले एक्सपेंसेस गलती से इंक्लूड हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें से एक्सक्लूड मतलब माइनस कर देना है। तो मोटी पावर में इंक्लूड है बोला है, तो उसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 500। किसका, पावर मीटर का। तो यहाँ पे 1350 में से हम क्या कर देंगे, 500 माइनस कर देंगे, 850 आ जाएगा। और दूसरी एंट्री होगी 500 का जो है वो पावर मीटर है, दैट इज असेट। तो असेट में हम लिखेंगे यहाँ पे पावर मीटर, ये हो जाएगा 500। उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, तो हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग असेट में जाता है तो बिल्डिंग को हम ढूंढ लेंगे और उससे टिक कर देंगे। जो भी हेड्स के एंट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको टिक करके रखेंगे। तो बिल्डिंग हम देखेंगे कहाँ दिया है, बिल्डिंग का अमाउंट है 20,000, तो 20,000 बिल्डिंग असेट में लिखेंगे हम, बिल्डिंग 20,000। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, कितना बोला गया है, डेप्रिसिएशन इज 5% @ 5%। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग 20,000 इंटू 5%, क्योंकि 20,000 पे निकला है 5%, 2,000 10%, 1,000 5%, इट विल बी 19,000। 19,000 है, ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, आती ही है बोर्ड के पेपर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,000 हो गई है। फोर्थ एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर। जैसे कि हमने पहले ही एडजस्टमेंट पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फिफ्थ और सिक्स्थ एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है, तो दोनों की एंट्री डेटर के साथ होने वाली है। इसलिए देखेंगे बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ 4,000। अब देखिए 6 नंबर की जो एडजस्टमेंट है, इसे हमें पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि डेटर पे पहला इफेक्ट 6 एडजस्टमेंट का होने वाला है। तो 6 एडजस्टमेंट में क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 4,000। अब बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं, दैट मनी विच विल कम टू द बिजनेस, जो रिसीवेबल्स है बिजनेस के। लेकिन अभी क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गए। डिसऑनर हो गए मतलब कैंसिल हो गए, मतलब कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए मतलब वो पैसा नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसके एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे असेट में, और असेट में ही डेटर में प्लस कर देंगे। अब बिल्स रिसीवेबल जो आने वाला था पैसा, वो नहीं आने वाला है, तो क्या हो गया, वो माइनस हो गया अमाउंट, और बिल्स रिसीवेबल में से माइनस हो गया जो पैसा नहीं आने वाला है। और वो उससे क्या होगी, उधारी यानी डेटर्स बढ़ गए, अपने उधारी बढ़ गई है, तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए डेटर्स में हम ऐड करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल पहले हम देखेंगे, बिल्स रिसीवेबल को टिक कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल है 22,000, बिल्स रिसीवेबल 22,000 माइनस डिसऑनर। डिसऑनर कितने हुए हैं, 4,000 के बिल डिसऑनर हुए। उसके बाद डेटर्स कितना दिया हुआ है, उसके बाद डेटर्स हम दिखेंगे। डेटर्स हमें दिए, देखेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर लिखा है, तो डेटर्स पे टिक करना है 47,500। इसका अमाउंट बाहर निकाल लेते हैं। अब डेटर्स लिख देंगे, डेटर्स है 47,900, 47,500 है ये, और उसमें से हम प्लस कर देंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4,000, 51,500, ये हो गया 51,500। अब हम क्या करेंगे, बैड डेट्स पहले माइनस करेंगे और फिर RDD माइनस करेंगे। तो बैड डेट्स देखिए कितना दिया हुआ है 2,000, और RDD है 3%, माइनस इसको हम न्यू नाम देते हैं, स्टार्टिंग से ही जो एडजस्टमेंट में दिया है वो न्यू 2,000, और जो अमाउंट आएगी उसमें से न्यू RDD @ 3%, तो 51,000 हमारा 2,000 बैड डेट्स दिया है 49,500,
एंड इसी पे 49,500 पे हम क्या करेंगे 3% RDD चार्ज करेंगे। 49,500 इंटू 3% 1485। यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि हमें ये RDD परसेंटेज में चार्ज करना होता है, उस अमाउंट पे चार्ज करना होता है जो फाइनल अमाउंट होती है, मतलब बिल्स रिसीवेबल को पहले ऐड करना है, फिर बैड डेट्स को माइनस करना है, और उसके बाद RDD को जो अमाउंट बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हमें RDD चार्ज करना है। तो इसलिए ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से फॉलो करना, अदरवाइज आपकी सारी अमाउंट गलत आती जाएगी। 48,000 तो इस तरीके से 2 एडजस्टमेंट में 3 एंट्रीज हमने कर चुके हैं। इन तीनों एंट्री में से एक एंट्री तो हमने किया है, एक यहाँ पे, इसकी एंट्री यहाँ पे हुई है और दूसरी यहाँ पे, और अब हम क्या करेंगे न्यू PD और न्यू RDD की दूसरी एंट्री करेंगे। ये है यहाँ पे हमने लिख के ही रखे हैं 2000, हमेशा लिख के रख देना ताकि याद हो जाए। 1485 बाकी के अमाउंट्स हो सकता है ट्रायल बैलेंस में है, इसलिए अभी हम ये नहीं लिखेंगे। अभी सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। परचेसेस एंड सेल्स, यहाँ पे बहुत बार कभी कभी ऐसा ट्रायल बैलेंस आता है, उसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सी अमाउंट हम किसके ले लें। तो हमेशा याद रखना है, डेबिट की जो अमाउंट होती है वो हमेशा डेबिट में जाएगी ट्रेडिंग या P&L अकाउंट के, और जो क्रेडिट की अमाउंट होती है वो क्रेडिट में जाएगी। अदरवाइज डेबिट के अमाउंट असेट में और क्रेडिट के अमाउंट लाइबिलिटीज़ में। तो परचेसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो परचेसेस कहाँ जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। 2 परचेसेस 65,000। सेल्स भी साथ में दिया हुआ है, सेल्स दिए हुए 1,85,500। उसके बाद वर्क्स मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी नहीं बोला है, वर्क्स मैनेजर सैलरी, और वर्क्स नाम आ गया मतलब वो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड 2,300। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 2 वर्क मैनेजर्स सैलरी 2,300। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस के एक की एंट्री करते जा रहे हैं। हमेशा याद रखना है एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है और ट्रायल बैलेंस में जो भी हेड्स है उसकी 1 एंट्री होती है, एक्सेप्ट हिडन एडजस्टमेंट। उसके बाद कैपिटल दिए हुए सुचेता एंड गायत्री नाम है, 75,000 एंड 40,000। कैपिटल अकाउंट के कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड 40,000। यहाँ पे लिखेंगे गायत्री एंड सुचेता, गायत्री सुचेता, ये हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया 18,700 ट्रेडिंग के डेबिट में, 2 ओपनिंग स्टॉक 14,700, सॉरी 18,700। आगे देखते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स दिए हैं। डेटर्स इसमें से हो चुके हैं, हमने ऑलरेडी टिक करके रखा है। क्रेडिटर्स है 35,000, लाइबिलिटी में जाएगा। क्रेडिटर्स 35,000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन क्लियर होता है। वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो P&L के डेबिट में जाएगा कि ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है जो वर्ड पहले होगा, जैसे वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो P&L के डेबिट में जाता। तो आज हमें वेजेस पहले दिया है तो वेजेस एंड सैलरी बोला है तो हम उसे लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। तो इसे भी टिक करके रखेंगे, जो भी कंफ्यूजिंग पार्ट तुम लोग को लगता है उसको टिक करके रखेंगे। वेजेस एंड सैलरीज 4,000, यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2 वेजेस एंड सैलरीज 4,000। उसके बाद हमें दिया है बिल्स रिसीवेबल, हो चुका है ऑलरेडी। बिल्स पेएबल 27,300, लाइबिलिटी होता है। बिल्स पेएबल। इसके आगे देखते हैं
डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट में हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार गलती से हम डेबिट में लिख देते हैं, लेकिन डिस्काउंट क्रेडिट में अमाउंट दिए तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, P&L के क्रेडिट में लिखेंगे। बाय डिस्काउंट 400, ये डेबिट भी हेड हो सकता है और क्रेडिट भी। क्रेडिट में दिया है इसका मतलब क्या है, दैट इज इनकम फॉर बिजनेस, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। मोटी पावर हो चुका है। कस्टम ड्यूटी 1500, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। 2 कस्टम ड्यूटी 1500 अमाउंट है। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट दिया है, ये भी देखेंगे, क्रेडिट साइड में दिया है तो इंटरेस्ट कहा जाएगा क्रेडिट साइड में, P&L के इंटरेस्ट 1300। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस, 2 टाइप के वेजेस जो होता है वो कॉमन वर्ड है, दैट विल बी कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन जब हम प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं तो उसके इफेक्ट अलग अलग। जैसे प्रोडक्टिव वेजेस बोलेंगे दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। लेकिन अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलेंगे तो वो कहा जाएगा P&L के डेबिट में। मीन्स these wages are not related to the मैन्युफैक्चरिंग, दैट में बी रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क। तो ऑफिस में कोई वर्क होगा या शोरूम में कोई वर्क होगा, उसके लिए लेबर को वेजेस दिया गया है, तो उससे रिलेटेड ये वेजेस होता है। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस कहा जाएगा P&L अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो इट इज 3000 टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। उसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फीस ये ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, यही जाएगा ये 2 ऑडिट फीस। उसके बाद हमें दिया है रेंट, दैट इज 1800, ये भी ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, शोरूम या ऑफिशियल बोलेंगे हम, शोरूम से रिलेटेड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं, ऑफिस से रिलेटेड है। उसके बाद दिया है कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स द फैसिलिटीज गिवन टू दी एम्प्लॉई, जैसे कन्वेंस, पेट्रोल का खर्चा दिया है, मोबाइल का खर्चा, कन्वेंस फैसिलिटी जो दी जाती है वो, तो कन्वेंस है 2000, ये भी ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। कन्वेंस, कन्वेंस है 2000। सारे एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है। गुडविल, गुडविल इज असेट फॉर द बिजनेस, तो गुडविल जो है 25,000 है। उसके बाद हमें दिया है कॉपीराइट, कॉपीराइट भी असेट होता है बिजनेस के लिए। कुछ हेड्स डिफरेंट लगते हैं, उसको टिक करके रखेंगे, हाईलाइट यूज करके हाईलाइट करके रखेंगे उसे। बिल्डिंग हो चुका है। पार्टनर, यस, पार्टनर सुचेताज लोन, पार्टनर सुचिताज लोन इज 6150। अब यहाँ पे सुचिता से हमने लोन लिया है, क्योंकि इसका अमाउंट देखेंगे क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे। मतलब लोन जो होता है वो लाइबिलिटी होता है और उसका हेड दिया है क्रेडिट साइड में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पार्टनर सुचिताज लोन, दैट इज फॉर 6150। कॉपीराइट 20,000 हो गए, यहाँ तक के हेड्स हो गए। इन्वेस्टमेंट्स 40,000, ये भी असेट होता है। इन्वेस्टमेंट्स 40,000। कैश एट बैंक 26,000, कैश एट बैंक 26,000। इस तरीके से सारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो बिल्डिंग की अमाउंट है 20,000 गलती से लिखने में आई, इट इज़ 88,000 और 88,000 बहुत सिंपल है, 88,000 मैंने कर दिया और 88,000 पे हमें क्या करना है 5%, तो 4,400 हो जाएगा। ओके, 88,000 पे 5% 4,400 हो जाएगा। एंड
माइनस करेंगे हम उसमें से 83,600 हो जाएगा, 83,600। और यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन जो है यहाँ भी चेंज हो जाएगा 4,400। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट को रेशियो में डिवाइड करेंगे एंड देन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस शीट टैली करेंगे। चलिए फटाफट हम अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या करना होगा, पहले सारे अमाउंट्स आउटर में निकालिए। 65,000, 1,85,500, टोटल बिल में 2,08,200। इसको माइनस करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 1,15,850। यहाँ मैं सर्कल करती हूँ, अच्छे से दिखेगा। दिस इज व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं P&L के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $1,15,850। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल होता है 1,17,550। दो लाइन से क्लोज करना है अकाउंट को, 1,17,550। यहाँ पे भी आउटर में अमाउंट निकालेंगे, सारे अमाउंट्स बाहर होने चाहिए। 3,485। इस तरीके से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। टोटल निकालिए क्रेडिट साइड की। अब क्या करेंगे, ये सारी अमाउंट्स इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहीं पे दिख रहा है ये अमाउंट्स छोटी है, लैक्स तक तो नहीं है, इसलिए ये अमाउंट बड़ा है और इसलिए मैंने दोनों साइड लिख लिया है। और इसमें से ये अमाउंट्स हम माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद आता है आप लोग का नेट प्रॉफिट 97,365। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट है 97,365। अभी हमें इस नेट प्रॉफिट को बहुत ध्यान रखना है इस बात पे, इस नेट प्रॉफिट को हमें रेशियो में डिवाइड करना है, दोनों को बांटना है। तो गायत्री एंड सुचेता, हम इन दोनों को ये अमाउंट बांट देंगे उनके रेशियो में। अब कैसे बांटेंगे, 97,365 उनका रेशियो है हमारे पास 3:2। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 इज रेशियो। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 97,365 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इनकी अमाउंट आ जाएगी 58,419। यहाँ पे अमाउंट आती है 58,419। और बची हुई अमाउंट, इसमें से जो अमाउंट बच जाएगी वो ये होगी 97,365 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 38,946। 38,946। आप लोगों को मैन्युअली करना है सारे कैलकुलेशन, तो एक बार सारे कैलकुलेशन अच्छे से चेक करके देखना है। और ये दोनों की जो टोटल रहेगी वो इतनी आनी चाहिए। तो हमेशा क्रॉस टैली कर लिया करेंगे सभी। और सभी को टोटलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, टोटलिंग की ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट में आज कोई भी और हेड नहीं था। 58,490, 38,946। इस तरीके से इस अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे। जो अमाउंट टोटल की रहेगी वही अमाउंट हमें बैलेंस मिलेगी इसमें, क्योंकि डेबिट साइड में कोई भी हेड नहीं है। 133,490, 133,490 यही हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस शो करना है आप लोगों को सभी को। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, इसका भी टोटल कर लेते हैं। $78,946
78,946। अब ये बैलेंस अमाउंट है, जितने भी बैलेंस अमाउंट है उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं हमेशा। अब ये जो बैलेंस अमाउंट निकली है वो जाएगी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के नाम से। पहला नाम है गायत्री, 1,33,419 एंड सुचेता का अमाउंट है 78,946। इन दोनों के अमाउंट को ऐड करके हम बाहर निकाल लेते हैं अमाउंट को, प्लस 78,946, 2,12,365। अब बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 6150 2,80,815, 2,80,815 से ये अकाउंट, ये बैलेंस शीट सॉरी ये टैली हो जाए। 2,80,815 से ये टैली हो रहा है। इस तरीके से हमने आज 5th नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। जो भी एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही है, 2 एडजस्टमेंट हमने आज डिफ़िकल्ट और डिफरेंट एडजस्टमेंट पढ़ी है, तो उसको बार बार वीडियो को रिपीट करेंगे, देखेंगे और वो खुद से करने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरा सॉल्यूशन रजिस्टर में लिख लेंगे, उसके बाद खुद से आपको ये सॉल्व करके देखना है। इस तरीके से 4 क्वेश्चंस हो चुके, तो 4 क्वेश्चंस में जितने भी एडजस्टमेंट अगर आगे के क्वेश्चंस में रिपीट होती है तो आपको वो करना आना चाहिए। इतना आप लोगों को उसको प्रैक्टिस कर लेना है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल लेंगे।